दोस्तों, सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं कैसे बाय गॉड्स ग्रेस एक ऐसे मज़बूत देश में और एक ऐसी मज़बूत आर्मी के प्रोटेक्शन में रह रहा हूँ कि जहाँ बॉर्डर पे वो एक ख़तरनाक दुश्मन का लगातार बैंड बजा रही है। और मैं बड़े आराम से इस कॉन्फिडेंस में कि वो लोग यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ गोवा में वहाँ तक आने की जुर्रत भी नहीं कर पाएंगे। मैं आराम से फ़िल्में देखने जा रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ, जबकि वो लोग अपनी जान पर खेल कर हमें ये ज़िंदगी दे रहे हैं। और कुछ बेगैरत हैं इस देश में जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर नाम से ऑब्जेक्शन हो रहा है, जो कि एक बहुत ही एप्ट नाम है जो हो रहा है उसके लिए। खैर, इस मैसेज के साथ मैंने आज अपना एक रूल बनाया है कि जब भी मैं बोर हो रहा हूँगा और हमारा ये नालायक बॉलीवुड या सिनेमा मुझे डिसअपॉइंट करेगा, मैं मलयालम फ़िल्मों के थ्रिलर्स को उठा उठा कर देखूँगा। क्योंकि अगर इस हिंदुस्तान में थ्रिलर सिनेमा की कोई बादशाह इंडस्ट्री है तो वो है मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री। और अगर थ्रिलर्स का कोई बादशाह हीरो है, कोई बादशाह एक्टर है, तो वो है मोहनलाल। मैं देख के आया हूँ थोड़ा रम, आई होप मैं नाम ठीक से ले रहा हूँ, जिसका मीनिंग होता है टू बी कंटिन्यूड। बहुत ज़बरदस्त ढंग से बनाई फ़िल्म है, एज़ यूजुअल केरला की खूबसूरती को कैप्चर करती है बहुत ही अच्छे ढंग से। कहानी शुरू होती है बेंस नाम के एक आदमी से, जिसे पॉपुलरली बेंस कहा जाता है, लेकिन उसका असली नाम है शनमुगम। ये रोल किया है मोहनलाल ने। और वो एक अपनी नॉर्मल टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं। उनकी बीवी है ललिता, जो रोल किया है शोभना ने। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने एक्टिंग की है और बहुत ही ग्रेसफुल दिखती हैं आज भी वो स्क्रीन पे। इसके अलावा उनका बेटा है, एक पावी बेटी है, और एक प्यारा सा कुत्ता भी है। मतलब एक टिपिकल फैमिली है जो खुश रहती है। एक हस्बैंड है जो जिसको बीवी दबा के थोड़ा सा रखती है, लेकिन वो उससे प्यार करता है तो उसके नखरे नाटक बर्दाश्त करता है। उस टाइप की टिपिकल एक फैमिली। और एक ऐसा ट्विस्ट आता है जब और एक ये भी पैरेलल है कि ये आदमी अपनी एक एम्बेसडर कार से, जो मार्क वन एम्बेसडर कार है, वो 1950s की मेक। अगर आप लोगों ने कार्स देखी है ना, वो पिक्सार की फेमस, तो लगभग लगभग वो जो हडसन हॉर्नेट है ना पहली वाली कार्स में, उसके लुक्स हैं उस कार के। और वो अपनी उस कार से बड़ा ऑब्सेस्ड है, अपनी बच्चे की तरह से रखता है, धो के रखता है और बहुत एहतियात से चलाता है। एक मौके पर ये हसीन सी चल रही ज़िंदगी में ये तीन राक्षस पुलिस वाले आते हैं। जॉर्ज, जो रोल किया प्रकाश वर्मा ने। सब इंस्पेक्टर बेनी, जो रोल किया है बीनू पप्पू ने। और सुधीश, जो रोल किया है फरहान फासिल ने। वो होता ये कि एक ट्विस्ट की वजह से कोई कार सेंटर में, सर्विस सेंटर में, बेंज अपनी इस एम्बेसडर को देता है, और वहाँ पे एक मैकेनिक कुछ ड्रग्स व्रग्स का काम कर रहा होता है, तो उसकी कार में उसने ड्रग्स रख लिए होते हैं और पुलिस आके उसकी कार को, बेंज की कार को ले जाती है। अब बेंज अपनी कार वापस लेना चाहता है, क्योंकि उसका ना इस ड्रग्स के लफड़े से कुछ लेना देना है, वो एक सीधा साधा आदमी है। लेकिन ये इंस्पेक्टर बेनी, जो थोड़ा सा साइको टाइप है, वो उसकी कार दे नहीं रहा है, तो वो रिक्वेस्ट करने जाता है सर्कल इंस्पेक्टर को, जो है इंस्पेक्टर जॉर्ज, जो शुरू शुरू में थोड़ा सा बड़ा जेंटलमैन सा, मुस्कुराने वाला डिप्लोमेटिक टाइप आदमी लगता है। लेकिन ये लोग कार उसे जब दे रहे हैं बेंस को, तो कहते हैं कि यार हमें कहीं एक शादी में जाना है, तुम हमें छोड़ दे और वहाँ से अपनी कार ले जा। और वहाँ से जो ये फ़िल्म पलट जाती है, जो कहानी एकदम से डार्क थ्रिलर हो जाती है। वो लोग उसे इस कार में क्यों ले जा रहे हैं? क्या उनका सचमुच मकसद एक शादी अटेंड करना ही है? और वहाँ पे क्या घटना होती है उस जर्नी में, और वहाँ से कैसे इस पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल जाती है। इसके आगे मैं कुछ भी बोलूँ तो ये आपके लिए एक स्पॉइलर होगा। बहुत ही डार्क थ्रिलर है, कहीं-कहीं जगह पर ये आपको हिट करेगा, लेकिन फिर भी देखने लायक बना रहता है। वो गंदा मार्को टाइप वायलेंस नहीं है, वो जो वल्गर जिसे मैं बोलता हूँ वायलेंस पॉर्न, वो नहीं है। न
सबसे बड़ा जो इसके आगे मैं स्टोरी आपको कुछ बता नहीं सकता। सिर्फ़ ये है कि कहीं न कहीं अच्छाई की बुराई पर जीत हो जाती है। पहली चीज़ इज़ मोहनलाल की परफ़ॉर्मेंस। मैं मोहनलाल का फ़ैन था, हूँ, रहूँगा। हर उनकी फ़िल्म के बाद उनकी एक्टिंग की 5 डिग्री मेरे अंदर प्रशंसक होने की वो जो एक आग है वो बढ़ जाती है। यार, आदमी ने जो ग्रेड दिखाया एक्टिंग का कि पहले वो एक अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में खुश, एक टिपिकल मिडल क्लास बाप जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, वहाँ से जब वो ये बदला लेने वाला सनक के आदमी बनता है। एक ख़ास सीन है जब बारिश हो रही है और वो इस इंस्पेक्टर सुधीश के घर पे जाता है और बोलता है कि अब स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा, पूछता है कि बताओ तुम लोगों ने किया क्या है? और वहाँ पर और वो पूछ किस लिए रहा है उसका भी एक रीज़न है, जब आप फ़िल्म देखोगे आपको समझ में आएगा। ये बारिश का सीन है, रात का सीन है, स्ट्रीट लाइट नहीं है तो अंधेरा है। अंधेरे में मोहनलाल खड़े हुए हैं, उनका चेहरा डार्क है। मुश्किल से 1 सेकंड के लिए बिजली चमकती है और मोहनलाल का चेहरा दिखाया गया है। वो भोला-भाला लफड़े से दूर रहने वाला आदमी अचानक उसके चेहरे पर उसकी आँखों में जो कहर है, उस एक सीन में, 1 सेकंड के सीन में कि बॉस यू कैन फ़ील कि अब इन तीनों का बैंड बजाएगा ये आदमी। और इंटरवल के अगले 15-20 मिनट तक कहानी बिल्कुल कसी हुई चलती है। उसके बाद हल्का-सा वो टिपिकल साउथ इंडियन टाइप थोड़ा-सा ट्रीटमेंट है कि एक हीरो सबको पीट रहा है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोहनलाल 65 के आसपास के हैं और उन्होंने जो एक्शन किया है, बस क्या फ़िटनेस है उस आदमी की। ऑब्वियसली वो थोड़े से मोटे ही हैं और वो कोई उनकी वो ऋतिक रोशन टाइप फ़िटनेस नहीं है, बट आपको दिखता है कि इसमें सीजीआई नहीं है। इस आदमी ने ये सारी हरकतें खुद की हैं। राइट? तो मतलब कमाल है। दूसरा, शोभना ने जो एक्टिंग की है, उनका छोटा-सा रोल है, वो ग्रेसफुल तो दिखती हैं आज भी, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है और बाद में ख़ास तौर से एक सीन में जब वो जॉर्ज को घूर के निकलती हैं पुलिस स्टेशन से। और इसके अलावा जो स्टैंड आउट विलन परफॉर्मेंस है, इसमें 2 हैं। एक वो जो बीनू पप्पू ने वो साइको, फ्रस्ट्रेटेड उस टाइप की जो एक्टिंग की, वो कमाल की एक्टिंग है। लेकिन उस एक्टिंग को खा गई है प्रकाश वर्मा की एक्टिंग, जॉर्ज जो जो एकदम राक्षस है। मतलब एंड में आपका मन ये करेगा कि आप खुद घुस के गला घोट दो उस आदमी का, वैसी एक्टिंग है उस आदमी की। और ये 2 विलन जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, कुल मिलाकर इफ़ यू लाइक स्क्रीन प्ले, इफ़ यू लाइक अ लवली बीजीएम, अगर आप पसंद करते हैं कि जो सिनेमाटोग्राफी है एरिया की खूबसूरती को कैप्चर करने वाली, इंटर केमिस्ट्री, डायलॉग्स, मुझे मलयालम का समझ में नहीं आता है, लेकिन शुरुआत का जो क्रेडिट पे जो एक म्यूज़िक और जो एक गाना बजा है, वो मुझे पसंद आ रहा था, इट वाज़ कनेक्टिंग विद मी। तो काश मतलब ये जो हमारे पास 150-200 करोड़ लगा के जो गोबर बनाते हैं, सीक्वल बना देते हैं गंदे-गंदे से, काश वो सीख लें थोड़ा-सा। ऐसा नहीं है कि मलयालम में घटिया फ़िल्में नहीं बनती हैं, वो एक आई थी लंपूरन लंगूरन जो भी थी, मतलब महा घटिया फ़िल्म, लेकिन थ्रिलर कितनी अच्छी बनाते हैं मलयालम वाले। आई एम एब्सोल्यूटली, अगर आपको थ्रिलर्स पसंद हैं और थोड़ारम आपकी शहर में चल रही है, मैंने सबटाइटल पढ़-पढ़ के फ़िल्म देखी है यार, मुझे पसंद आई। तो अगर आपके शहर में आपकी अच्छी किस्मत से हिंदी वर्ज़न चल रहा है, गो एंड वॉच इट। एक तो ये फ़िल्में कम रेट पर होती हैं, वो जो हमें ₹350 लेके द भूतनी दिखाते हैं ना ये लोग, मतलब कम से कम ईमानदारी से नाम रखें द गोबरनी, मतलब उसके बदले ये अच्छी फ़िल्में आप देखने नहीं जाते हो, देखो, अपने साथ इंसाफ़ करो, बनाने वाले को भूल जाओ। सो मेरी तरफ से एनीथिंग बिटवीन 3.5 टू 4.5 स्टार टू दिस मूवी।